Hello everyone, welcome to lecture force. This is the fourth part of our numerical series. फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल हार्मोनिक मोशन का फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाला टाइप है। जब आपको महत्तम वेग और महत्तम त्वरण यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एसिलरेशन दिया है और टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ये बताओ महत्तम त्वरण कितना है, 157। महत्तम त्वरण का फॉर्मूला होता है ए ओमेगा स्क्वायर। और महत्तम वेग कितना है, 100, जिसका फॉर्मूला होता है ए ओमेगा। इसकी प्रोसेस मैं बता रहा हूँ कि आपको कैसे सिंपली करना है, बहुत जल्दी आप कर पाओगे। आप इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो तो ए से ए कट जाएगा, एक ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा। हमें ओमेगा की वैल्यू मिल गई 1.57। ठीक है, ये 157 था। ठीक है, हमें ओमेगा मिल गया। अब क्वेश्चन सिंपल हो गया, यही लॉजिक था इसमें। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई बटे ओमेगा। पाई की वैल्यू हमने रखी 3.14 बटे ओमेगा की वैल्यू निकाली 1.57। तो ये 1.57 से ये 2 बार कट गया तो 2 का 2 में गुणा होगा तो 4 सेकंड हमारा टाइम पीरियड आ गया। ठीक है, तो लॉजिक यही था कि अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एसिलरेशन दिए रहें तो आप उन दोनों के फॉर्मूले लगा के आपको आपस में डिवाइड करोगे तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा, एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी। फिर टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाओगे और इतना करने में मैं समझता हूँ आप 5 to 10 सेकेंड में ये कर सकते हो। एक मोटर कार 10 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही है। यदि कार का मास इतना है तो 25 मीटर की दूरी पर अगर हमें उसे रोकना है तो कितना टाइम लगेगा। देखो इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे 3 चीज़ें पूछ सकता है। या तो वो फोर्स, कितने न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा इतनी दूर रोकने के लिए, या मंदन यानी कि एसिलरेशन पूछ सकता है। तो सिंपली आपको एक फॉर्मूला लगाना है, v² = u² - 2as। अब ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि वो रुक रही है, नेगेटिव एसिलरेशन हो रहा है तो इसलिए माइनस लगा दिया। तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो है क्योंकि रोकना है, रोकने का मतलब फाइनल जीरो हो गई होगी। तो यहाँ से अगर हम इसको इधर ले आएँ 2as को, और a अगर फाइंड करना रहे तो हमारा v² बटे 2s हो जाएगा। v² का मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, आपको पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा, बटे 2 × s। s का मतलब डिस्प्लेसमेंट, कितनी दूरी पे वो रुक गई, 25 मीटर की दूरी पर रोकना है तो यहाँ पे 25 रखा। तो 25 दूना 50 से ये 100 को काटेंगे तो ये 2 बार कट गया, यानी कि हमें एसिलरेशन यानी कि मंदन मिल गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर आपसे त्वरण पूछा जाता तो। लेकिन आपको अगर टाइम निकालना है तो एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। इस अप्रोच से आपने एसिलरेशन 2 निकाल लिया। ठीक है, अपने माइंड में रखना ये चीज़ कि हमने एसिलरेशन 2 निकाल लिया। अब सिंपली v = u - 80 लगा दो, जो फर्स्ट वाला होता है। फर्स्ट वाला इक्वेशन लगाया, लेकिन माइनस क्यों लग रहा है ये आपको पता होगा क्योंकि अब मंदन हो रहा है। तो यहाँ से v तो जीरो है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो अगर 80 बराबर हमारा हो जाएगा u, यानी कि t बराबर हो जाएगा u/a। अब u सवाल में दिया है कितना है, u 10 मीटर पर सेकंड की चाल है, और a एसिलरेशन हमने कितना फाइंड किया था अभी 2। तो इसको फर्दर डिवाइड करोगे तो हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, देखो समझाने में मुझे नो डाउट टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप इसको सही से रिवाइज कर लोगे और करने लगोगे तो आप डेटा से इतने फेमिलियर हो जाओगे कि इस तरह के क्वेश्चन को आप शायद मेंटली कर पाओ। ठीक है, अब मे भी आपसे इस क्वेश्चन में फोर्स भी पूछ दे कि कितने फोर्स की नीड होगी उसको इतने मीटर की दूरी पर रोकने के लिए। तो सिंपली अब हमें पता है फोर्स होता है ma, मास उसका गिवन है कितना 2500 किलोग्राम, और एसिलरेशन हमने कितना फाइंड किया 2। तो हमारा जो फाइनली जो 5000 न्यूटन का बल हमें लगाना पड़ेगा, कितना 5000 न्यूटन। ठीक है, तो 3 तरह के क्वेश्चन इस टाइप से के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लो। अब इस क्वेश्चन की मैं सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच यहाँ पे बताऊंगा। अभी तक आप इसे कैसे करते थे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पहले मैं फिगर के थ्रू समझा दूँ। इस सिरे का ताप है 90 डिग्री, इस सिरे का ताप है 15 डिग्री, और यहाँ से 10 सेंटीमीटर यानी कि इसका हमें ताप थीटा बताना है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग देखते हो कि आ जाता है, तो अब आपको स्किप नहीं करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक आप कुछ भी लगाते हो, इसमें कोई भी फॉर्मूला लगाते हो, अब सिंपल आपको ताप प्रवणता लगानी है। जिस शॉर्ट डिस्टेंस पे हमें टेम्परेचर फाइंड करना है उसकी ताप प्रवणता को हमें पूरी क्षण की ताप प्रवणता के बराबर कर देना है। अब क्या होती है ताप प्रवणता, बिल्कुल सिंपल है, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस बटे टाइम। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस बटे टाइम। लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस में एक चीज़ याद रखना कि θ2 - θ1 करते हैं, क्योंकि इस चीज़ से कैलकुलेशन गलत कर देते हो आप लोग कभी कभी। तो जैसे यहाँ से यहाँ तक का निकाल रहे हैं तो इसमें से ये फाइनल में से इनिशियल घटेगा, यानी कि θ - 90 बटे यहाँ की शॉर्ट डिस्टेंस कितनी है 10 = इस ताप प्रवणता को हम इक्वेट कर देंगे पूरी क्षण की ताप प्रवणता। पूरी क्षण की कितनी है 90, और 15 का डिफरेंस अगर आप लोगे तो कितना आएगा -75। तो -75 बटे पूरी डिस्टेंस कितनी है 30। अब देखो मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, अब इसी प्रोसेस से आप यहाँ से थीटा निकाल सकते हो। जब क्रॉस यहाँ से अगर इसको देखें तो ये 2.5 आएगा नेगेटिव का, तो यहाँ 10 का गुणा होगा तो ये कितना बन जाएगा 25, और 90 इधर आएगा तो 90 में से 25 घटेगा तो 65 इसका राइट आंसर हुआ। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, और अगर मेरे पास बोर्ड होता
तो फिर आपको और अच्छे से समझ में आता है, बिकॉज ये मोबाइल से मैं बताता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक बार फिर देख लो, यहाँ पे आपको टेम्परेचर ये गिवन रहेगा, यहाँ पे कोई दूसरा टेम्परेचर गिवन रहेगा, पूरी की डिस्टेंस आपको पता रहेगी और ये डिस्टेंस शॉर्ट पता रहेगी, यहाँ पे हमें एक अननोन टेम्परेचर बताना होगा। तो इसके लिए आप कुछ नहीं करना, ये जो शॉर्ट डिस्टेंस है यहाँ के टेम्परेचर डिफरेंस बटे यहाँ की जो डिस्टेंस है यानी कि उसकी ताप प्रवणता को इक्वल कर देंगे पूरी छड़ की ताप। याद रखना कि पूरी छड़ की भी जब हम निकालेंगे तो फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे, यानी कि बाद वाले में से पहले वाला घटा के और पूरी डिस्टेंस से भाग कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, साइज की जल की 8 बूंदें हैं, उनकी सीमांत वेग 10 था, जब उनको मिलाकर एक बड़ी बूंद बना दें तो आप सीमांत वेग क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो वैसे सीमांत वेग में आपको पता है रिलेशन क्या होता है, सीमांत वेग जो होता है वो रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फॉर्मूला पढ़ा होगा 2/9 r² रो माइनस सिग्मा इंटू जी बटे ईटा। ठीक है, तो फिलहाल हमें फॉर्मूला हम बता चुके हैं, तो ये फॉर्मूला होता है। तो यानी कि अगर हमें रेडियस मिल जाए, रेडियस का रेशियो मिल जाए, तो फिर हम आराम से उनके सीमांत वेगों का अनुपात निकाल के फिर हम इस रिलेशन से कर सकते हैं। तो क्या करना है कि रेडियस, चैलेंज ये है कि रेडियस का रेशियो कैसे निकालें। तो वैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन अभी बताऊँगा कि मेंटली आप कैसे करोगे। क्या होता है कि 8 जो बूंदें हैं छोटी छोटी, उनका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई r³ उनको इक्वेट कर देंगे बड़ी वाली बूंद के वॉल्यूम के। तो 4/3 पाई, बड़ी वाली के लिए हम रेडियस r मान ले रहे हैं तो r³, इससे ये पूरा कट गया। अगर हम 8 को हम और r को हम 2r का होल क्यूब लिख दें तो लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, बराबर r का क्यूब। तो यहाँ से हमें रिलेशन मिल गया, बड़ी वाली r में और छोटी वाली r में जो हमें अनुपात मिला वो 2:1 का मिला। ये अनुपात आप मेंटली कैसे निकाल पाओगे, ये मैंने समझाया कि वॉल्यूम इक्वेट करते हैं, लेकिन आपको हर बार वॉल्यूम इक्वेट नहीं करना है। आप केवल ये देखना कि ये जो है वो किसका क्यूब है। ठीक है, यहाँ पे 64 हो सकता है, 64 बूंदें कहेगा, 27 बूंदें कहेगा। हमेशा जो बूंदें होंगी, नंबर ऑफ बूंदों की संख्या होगी जो, वो हमेशा किसी का क्यूब ही रहेंगी। और वही आप देख लेना कि वो किसका क्यूब है। अगर वो 2 का क्यूब है तो रेशियो 2 और 1 हो जाएगा, अगर वो 4 का क्यूब है तो रेशियो 4 और 1 हो जाएगा, अगर 27 है तो इस तरह से आप देख सकते हो कि बड़ा इजी होता है उनकी रेडियस का वो फाइंड करना रेशियो। अब उसके बाद हमें पता है कि V2 अगर हम निकालें रेशनलाइज करके तो V1 और R2/R1 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। तो यहाँ से V1 हमें पता था कि 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड था, इंटू R2/R1 का मतलब 2/1 का स्क्वायर। अब 2/1 का स्क्वायर करेंगे 4 और 4 का गुणा 10 में होगा तो 40 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि ऐसा एक फैक्ट, यानी कि जिसे कहते हैं क्या, वन लाइनर टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव, वो पूछ सकता है कि पहले रेडियस हमारी 3 थी तब सीमांत वेग v था, अगर रेडियस 2 गुनी कर दी जाए तो सीमांत वेग कितना होगा। तो 2 गुनी अगर रेडियस करेंगे तो उसका स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में सीमांत वेग बढ़ता है। याद रखना कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 बिंदुओं यानी कि A और B प्रत्येक 10 वोल्ट के विभव पर है। 10 कूलाम धनावेश को बिंदु A से बिंदु B तक अगर ले जाना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो देखो ये क्वेश्चन वैसे बहुत ईजी है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें आपको एक छोटी सी बात ये याद करानी है, ये बतानी है या ये रिवाइज करानी है कि गलती क्या हो सकती है। आप फॉर्मूला लगाओगे W = Q∆V, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है और उसमें अगर हम कूलाम यानी कि चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें तो वही वर्क डन होता है। सबसे पहले तो यू शुड नो दिस फॉर्मूला। उसके बाद आप देखोगे कि Q 10 है, आप क्या करोगे जल्दबाजी में V का मान 10 मत रख देना, क्योंकि 100 आपको ऑप्शन दिखेगा। ये बात मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि क्वेश्चन कैसे डिज़ाइन होते हैं। आप क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना, क्योंकि उसने कहा है कि प्रत्येक पर, इंग्लिश में जो है वो पढ़ेंगे कि ईच पर 10 वोल्ट विभव है, यानी कि यहाँ पे विभव है ना, कि अगर इसी सवाल में वो कहता कि 10 वोल्ट का विभवांतर है, हिंदी में वो कहता विभवांतर और इंग्लिश में कहता पोटेंशियल डिफरेंस है, तब तो आपका क्वेश्चन 100 जूल हो जाता। लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसने कहा है कि प्रत्येक पर 10 वोल्ट है, अगर प्रत्येक पे 10 वोल्ट है तो पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालेंगे तो वो कितना आएगा 0, क्योंकि W = लगाएंगे QVB - VA, तो दोनों पे 10 है तो 10 में से 10 घटाएंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको पेन और पेपर का यूज भी नहीं करना है और आंसर 0 करना है अगर ईच पे सेम विभव रहेगा। ठीक है, तो ये थे आज के 5 क्वेश्चन। आपसे बस इतना ही होता है कि आप प्लीज़ अप्रिशिएट किया करो। अगर आपको अच्छे लगे वीडियोज़ ये क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल हैं तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दिया करो, और आपका कुछ नहीं जाता है यार, वीडियो को एक लाइक कर दिया करो। ठीक है, इसी तरह से मिलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और आपको सरकारी नौकरी का जो सपना है वो पूरा ज़रूर होगा। जय हिंद।